If you have a problem with me, tell me. देखो अमीर है ते आप नोटिस क्यों नहीं कर रहे हो? Always say it in a nice way. कितनी नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल नाइस वे पे जो नहीं हो पाएगा उनसे बोल दे तो तो पागल लक्ष्मी आती है। उसकी लक्ष्मी कहाँ से है? पैर दबाने से आई है? बताओ लक्ष्मी कहाँ से आई है? तो आपस में प्यार बहुत है लेकिन पंगे भी पूरे हैं। वो वाला सीन था, ये सब नहीं था भाई। फाइरी साइड कौन सा? सब ट्रेलर में तुम्हें रोक मैं ऐसे हूँ कि अरे आ जाओ, और लड़के थोड़े से होते भी हैं, लड़के यू नो कि ठीक है भाई आया अपना, इनके थोड़ी पंगे हुए उस पे शो बन गया। इस शो में ऐसी बहुत सारी चीजें और बातें और रिएक्शंस हैं जो अब लोगों को पता चलेंगी, उन्हें भी और हमें भी। हमें शो नहीं दिखाया गया है। तो आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो। Hi everyone, this is तेजस्वी प्रकाश. This is Karan Kunja and you're watching me on iPhone. Before television, before film, who was Karan Undra? Just an ordinary son, brother who was trying to make a living. So I'm from Punjab, तो मैं हम हमारी रबर की इंडस्ट्री होती थी एंड आई गॉट इनटू आईटी एट अ वेरी यंग एज, बट ऊपर वाले का कौन लिखा चेंज कर सकता है। क्या डिफरेंस है उस अर्ली एज में सक्सेस का और आज की डेट में आपके लिए सक्सेस? So the biggest thing that I realized, मैंने मुझे सक्सेस मिली नहीं थी, मैंने पा ली थी। तो एक चीज़ एक तो हम उस टाइम की बात करें 2003-2004 की बात करें, व्हेन आई वाज 20-21, मुझे रियलाइज़ हो गया था कि आई कैन मेक मनी, आई हैव द ब्रेन एंड द इंटेलिजेंस टू गो आउट, क्योंकि उस टाइम पे ऐसे बीपीओ लॉन्च करना या इस चीज़ में घुसना व्हेन यू आर 17-18-19, इट वाज समथिंग डिफरेंट देन व्हाट पीपल वर डूइंग। तो वो जो इनिशियल ये था ना कि यार खुद के पैसे से खुद के पैसे आएंगे तो अपनी खुद की पार्टी करेंगे, खुद के पैसे आएंगे तो खुद की गाड़ी खरीदेंगे, वो सब बहुत जल्दी मैंने करके ना साइन कर लिया। यू नो एक होता है ना बचपन में कि व्हेन आई मेक मनी आई एम गोना डू दिस, आई एम गोना डू दिस, डैड के लिए करूंगा, मॉम के लिए ये खरीदूंगा वो करूंगा, वो सब मैंने पहले ही करके रख दिया। दैट रियली शेप्ड द रेस्ट ऑफ माई करियर हियर ऑल्सो, क्योंकि फिर मेरे अंदर वो नहीं थी कमाना है, मेरे को तो कुछ बड़ा था। What was young Tejas like? Young, I was very naughty, very shararti, but at the same time, I was always very responsible. I never took life easily. I've always, even as a kid, I was like, oh my God, we're just so fortunate to be given birth as a human, you know, God must have a plan and we can't let it go to waste. You have to leave a message behind. You have to make a change. You have to speak your mind. And but whatever it was, and if today if I wasn't an actor, whatever else I would be busy doing, I would be killing it there also. I'm sure. तो अभी तक तेजस्वी के करियर का सबसे हार्डेस्ट फेज, सबसे टफ फेज क्या रहा? अरे पहला तो I would have said probably COVID, but then मुझे बड़ा बुरा लगता था कि मैं कुछ काम नहीं कर रही हूँ and all of my friends are like nobody is working, like why are you taking it so seriously? And then I feel like about like 2-3 years back I was pretty down. I was like what am I doing? क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला था एंड लाइक एवरीबडी न्यू कि मैं कर रही हूँ और मैं जहाँ भी जाऊँ सब मुझसे बात करते थे, ओ आई नो तो ये कर रही है ना, आपका मुझे पता है तू कर रही है, जैसे इंडस्ट्री में बात पता चल जाती है ना, ओ आई नो यू आर डूइंग इट और लाइक वॉट एवर, और फिर वो नहीं हुआ। नाउ अब आप दोनों के साथ हम आते हैं अपने शो पे, बात करते हैं जो रिसेंटली आपका शो आया देसी ब्लिंक। यस जो कि दो हाउ डिड देसी ब्लिंक एक्चुअली हैपन? वेल सो बेसिकली दुबई ब्लिंक करके एक शो है नेटफ्लिक्स का जो कि बहुत पॉपुलर है, डन रियली वेल, और उसके बहुत सारे व्यूअर्स इंडिया से हैं। सो आई थिंक ये लास्ट ईयर इनकी कुछ बात हो रही थी कि यू नो बिकॉज बहुत सारे व्यूअर्स इंडिया से हैं और बहुत सारे इंडियंस भी बाहर हैं जो दुबई में अच्छा कर रहे हैं, तो वाई डोंट वी डू समथिंग लाइक दैट, एक ब्लिंक सीरीज़ का ही जो यूनिवर्स का ही कुछ करते हैं। एंड हमें नहीं पता कि हम उसमें कैसे वो हुए, बट पहली कॉन्वर्सेशन यहीं से शुरू हुई कि ये एक एक अलग फॉर्मेट है जो बाहर बहुत सक्सेसफुल है और नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे इंडिया पे आज तक नहीं आया। एंड हम चाहते हैं कि आप और तेजस्वी जो है वो हमारे को यहाँ से रिप्रेजेंट करे।
और ब्लिंग तो चाहिए था। ब्लिंक तो फिर ऑब्वियसली बट इट वाज लाइक एन एडवेंचर। जब हमें मुझे जब ये लगा, मैंने तेजस्वी से भी बात की। हम पहले पहले हम थोड़े से वो थे कि यार ज़्यादा ना हो जाए, बिकॉज ऐसा है या वैसा है, लाइक IT यार वरना आ जाए। आईटी वाले उनके घर जाएंगे। So it was scary. It was exciting at the same time, and so I was like, यार ये एडवेंचर तो करना ही है। लेकिन एग्जैक्टली क्या चीज़ है जो आपको लगा कि ये राइट टाइम है इस तरह का शो करने के लिए? सी फॉर मी मैंने दुबई ब्लिंग देखा हुआ है, और मेरे जो फ्रेंड्स हैं हु आर नॉट इवन फ्रॉम दुबई, दे फ्रॉम द यूएस, उन सब ने मुझे इस शो के बारे में बहुत तारीफ की थी। एंड देन दे वर ब्रिंगिंग देसी ब्लिंग इन, दे वांटेड somebody, how do I say it in a nice way? नॉन कंट्रोवर्शियल नाइस वे तेजू नहीं हो पा रही तुझसे, बोल दे तू। They wanted somebody to look successful and settled enough in life and it to not look fake. तो उनको हाँ मतलब हम ऑब्वियसली हम तो हमने स्टैचर बहुत, भी था। in the sense we're not faking it. I feel like as actors, and also to add spice of India, they wanted somebody like that from India. They've done all of their background checks and everything, मतलब हमारे और उनके भी। तो बहुत जेन्युइनली हम जो बातें कर रहे हैं, जो जिस तरह से हम बिहेव कर रहे हैं शो में, वो सच में हम ऐसे ही रहते हैं जब हम दुबई जाते हैं। मुंबई में तो ऐसे नहीं रहते। बट पर हाँ, एवरीबडी इज़ वेरी वेरी रियल एंड आई थिंक दे थॉट दैट वी वर दैट कपल, सो दैट्स व्हाई वी वर देयर। तो तेजस के हमने आपका बड़ा फायरी साइड देखा ट्रेलर में। फायरी साइड कौन सा? सब ट्रेलर में तो मैं रो रही रो रही सर। है। देखिए जब हमने कुछ सब लड़ रहे हो। देयर इज समथिंग कि If you have a problem with me, tell me. नो नहीं वो ट्रेलर में ऐसा था। तो पूरा बोला कर, तो पूरा बोला कर भाई। वो क्या हो रहा था और किससे आपकी फाइट हुई थी? क्या आपको ट्रेलर करा एकदम से? ट्रेलर में जब मैं ऐसे बोल रही हूँ कि इफ यू हैव अ प्रॉब्लम विद मी टेल ही, वो वाला ना, मैं इसको कह रही हूँ, ओके वो मैं करण को Are you- कह रही। हाँ। तो उसमें मैं जब भी बोलती हूँ कि आई एम जस्ट गोइंग टू पैक माय बैग्स एंड लीव ना, क्यों बोल रही हूँ मैं? हाँ, क्योंकि ना वहां मेरी सबसे लड़ाई हो गई थी, पता नहीं क्यों। तो पता नहीं क्यों। पता नहीं क्यों? अच्छा। और फिर I just got irritated because a lot of times when I'm fighting or whatever, right, and it's me versus him, a lot of people team up with him. So then I'm like, you know what, इसके साथ ही रहो, I'm just going to leave. It's something on those lines. तुम्हें करण इतना पसंद, तुम ही रखो, मैं जा रही हूँ, ऐसा कुछ। Something on those lines, not properly this, but something happened. यस ओके। कुछ सालों बाद आप एक नए रियलिटी शो में आप लोग एंटर करें, तो इस टाइम पे आपकी फीलिंग कैसी थोड़ी अलग है इमोशनली या किस तरह से? बहुत अलग है, क्योंकि नाउ दिस इज अ नॉन फिक्शन शो दैट वी डूइंग फॉर नेटफ्लिक्स आफ्टर 4 years ऑफ अ रिलेशनशिप। तो एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी तो है ही, अंडरस्टैंडिंग तो है ही। तो द साइड दैट यू सॉ ऑफ मी ड्यूरिंग बिग बॉस और द साइड दैट यू सॉ ऑफ हिम ड्यूरिंग बिग बॉस, वो सब तो अभी है ही नहीं, बिकॉज अभी इतना साथ में हम रह चुके हैं। अभी इश्यूज या हमारे जो भी डिसएग्रीमेंट्स रहे हैं, दोज आर्ट लाइक स्मॉल इश्यूज एनीमोर, दोज आर लाइक सीरियस, मोर फ्यूचर oriented, or like more like, where do you see your life going point of view से है हमारे disagreements या जो भी आप कह लीजिए। तो it's a little more mature than the Tejran that you saw in Big Boss for sure. तो करण आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसके जी Same है आपका कि लाइक बिग बॉस में मिलना एक अलग तरीका आपका बॉन्डिंग था, इस शो में आप क्योंकि तेजरन काफी हम पॉपुलर हैं अभी, ठीक है, तो इस शो में जाना किस तरह से अलग था? आई थिंक पहली बात तो फॉर्मेट ही अलग है। वो एक कैप्टिव रियलिटी फॉर्मेट है उस वो, और ये एक फॉलो रियलिटी आप कह सकते हैं। बट देन जो बिग बॉस, आई थिंक वो ज़माना था कि जब करण और तेजस्वी मिले थे, और देसी ब्लिंग नेटफ्लिक्स पे ये वो ज़माना है कि जब करण और तेजस्वी अब बन चुके हैं हर मायने में, रिलेशनशिप वाइज, स्टेबिलिटी वाइज, फ्यूचर वाइज,
हमने 4 साल में जो अचीव किया है एक साथ, अभी वो है। सो इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट साइड। ये जो हम अगर कहें कि दुबई बेस्ड जो रियलिटी शोज हैं, अगर हम उनको इंडियन शोज से कंपेयर करें, नॉट ओनली द स्कूलिंग ओनली द अदर शो, तो वो किस तरह से डिफरेंट है इंडियन कंटेंट एंड दुबई का कंटेंट? आई थिंक दुबई में टैक्सेस नहीं है तो दुबई में इनकम टैक्स की रेडें नहीं पड़ती है। नहीं, वहाँ टैक्सेस टैक्स नहीं है वहाँ पे कोई तो ऐसे। लोग बहुत खुल के बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इंडिया में ब्लिंग कम है, हाँ। पता है उससे कहीं ज्यादा भी हो सकता है। नहीं, एज इंडियन ऑडियंसेस टैक्सेस ये तो देखो, इंडियन ऑडियंसेस लव वॉयरिज्म। अगर आप देखो कि बिग बॉस, स्प्लिट्सविला, ये ऐसे शो है जहाँ पर कलेश होते हैं, वो लोग देख के बहुत मजे करते हैं, टॉप के शोज बता दिए हैं। सो नाउ But the show isn't just about that. एग्जैक्टली, हाँ, तो ये वॉयरिज्म, ये दे वांट टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन अदर पीपल्स लाइव्स, यू नो। हम ये बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, करण तेजस्वी हैं, दे स्टार्स, ये यू नो पॉपुलर हैं। इनकी लाइफ में क्या होता है, क्या ड्रामा, क्या अप्स एंड डाउन्स, दोस्तियाँ, लड़ाई झगड़े, वो चीज़ है। बट इस बार उसको पेश किया गया है एक सिल्वर प्लेटर में और बहुत सारे ब्लिंग के साथ। तो हम अगर बात करें तो दुबई की लाइफ में ऑटोमेटिकली सब ग्लैमरस है या कॉम्पिटिटिव या ज़्यादा कॉम्पिटिटिव करें ये बताइए। competition regarding glamorous. हाँ। Glamorous. Yeah, so I think that's the competition. I think. दुबई बहुत Otherwise, I flamboyant। feel like but the competition भले ही हो, मुझे कहीं ना कहीं लगता है today I plan on moving to Dubai totally, and I don't know what career to choose. Let's just say, right? I know as a community, as all the Indians, they will try and look for something कि तू ये कर ले, I'll look for an investor, or I'll put in so much money and we can do this, or stuff like that. Like I feel like as all of the Indians that in Dubai, they're very united. तो तब वो जब अपने country के लोगों की बात आती है तो कंपटीशन इतना सीरियसली नहीं, इंडियन डायस्पोरा कहीं पर भी आप चले जाओ बहुत सपोर्ट है। बहुत यूनाइटेड है। ओके। तो आप दोनों में से किसका आइडिया था, किसको पहले थॉट आया, किसने पहले सोचा कि दुबई शिफ्ट होते? एक साथ ही हमारे सारे आइडियाज एक साथ ही आते हैं, पता नहीं क्यों। ये very अलग सारे है उल्टे यार। सीधे हमारे पंगे एक साथ ही होते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने दुबई मूव होने का डिसीजन? देखिए, वो बोलते हैं कि For sure. आई थिंक इसको शुरू यहाँ से करते हैं कि दुबई इज द बेस्ट सिटी टू लिव इन इंडिया। ठीक It doesn't feel है। like it's a part, Dubai- not a part of India. अब देखो, वहाँ पे मैंने एक दिन एक्सपेरिमेंट किया था कि एक पूरा दिन मैं इंग्लिश में बात नहीं करूँगा और मैं देखूंगा कि क्या कैसे होती है, गुजरती है फ्रॉम द मोमेंट रूम सर्विस से लेके शॉपर से लेके पूरा। मैंने बोला मैं हिंदी में ही बात करूँगा। तो वहाँ पे कुछ अरबी लोग भी थे जिनको मैंने बोला नो इंग्लिश ओनली हिंदी, ऐसे मैंने करके बोला, उन्होंने भी हिंदी में बात की। तो हमारे जो देसी लोग हैं वो दुबई में, वो दुबई की लाइफ लाइन है, यू नो। और ऐसे लगता नहीं है, आप अगर आप बोलोगे ना यार मुझे ये खाने का दिल कर रहा है जो सिर्फ मुंबई की किसी गली में मिलता होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ दुबई में होगा, यू नो। अगर हम सोशल साइंस के बारे में बात करें, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो कौन ज़्यादा जल्दी एडजस्ट होगा दुबई में, आप दोनों में से? एक्चुअली नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये एडजस्ट नहीं हुई, मुझे मिल गए दोस्त अच्छे, नहीं, इसको भी मिले, पर क्या होता है ना कि ये इसको भी धीरे धीरे एडजस्ट करती है ये। मैं ऐसे हो गया अरे आ जाओ, और लड़के थोड़े से होते भी हैं लड़के, यू नो, कि ठीक है भाई आया अपना, इनके थोड़ी पंगे हुए, उस पे शो बन गया। देसी ब्लिंग नेटफ्लिक्स पे। अब मुझे शो तो देखने लायक बनाना ही था, राइट? नाउ अभी हाँ, मतलब प्यार बहुत है। अगर आप देखोगे ना जितने भी अगर आपने देखा है थोड़ा सा भी देसी ब्लिंग, तो आपस में प्यार बहुत है, लेकिन पंगे भी पूरे हैं। दुबई के अमीर लोगों में ऐसी क्या बातें जो अभी तक आपने सबसे ज़्यादा नोटिस की हो, कोई अच्छी बात कोई? आई थिंक बहुत, मैंने मतलब एक चीज मैंने देखी है कि वो अपनी वेल्स पहन के चलते हैं। हाँ, एंड आई इन दुबई, हाँ। Whereas in India, we are people who believe in investing in all of that. It doesn't matter what we're wearing. वो एक फर्क। सो शो में ऐसे कौन से कोई स्टार्स हैं जिनके साथ आपका इमीडिएटली मतलब बहुत आसानी से आपका बॉन्ड हो? मेरा तो सबसे, मतलब मेरे तो डे वन में ही द्युति, सतीश भाई और रिजवान भाई को हम पहले से जानते थे। और मेरी नहीं बनी तो
अब पता नहीं शो में क्या क्या बोला उन लोगों ने, बट मुझे तो ऐसे ही लग रहा था मेरी सबसे बड़ी, एक्सेप्ट फॉर एक वो बीच में आई थी। आई थिंक मेरी गर्ल्स मतलब जो लेही से हैं उनसे ऑन द स्पॉट बन गए लाइक द सेकंड आई मेट। सो ऑनेस्टली आंसर देना इस चीज़ का कि शो में एक आप दोनों इंडिविजुअल अलग अलग देंगे कि ये तेजस्वी या करण डेविस की है, तो ऐसा एक पर्सन का आप नाम बताइए जिसको आप बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते शो में। तेजस्वी फर्स्ट। आई थिंक पम्मी, पर नाउ आई एम बेटर। अभी शो के बाद में मेरी बेटर हो गई इसके साथ। नाउ टॉलरेबल, ड्यूरिंग द शो शी वाज नॉट टॉलरेबल व्हाई? बिकॉज जस्ट व्हाट कोमोलिका, वो कोमोलिका इज थी, नॉट टॉलरेबल। ड्रॉ से टॉलरेट हर। वो भाग गई है। वो तो वही जुड़ के जुए के वो लंदन भाग गई है। शो के रिलीज होने से पहले उसको पता नहीं लंदन में भी देसी है। हाँ, पता नहीं वो शो में है कि नहीं है। बीच में एक आई थी नेगेटिव सी औरत थी जानवी, उसने बेफालतू में, हाँ पता नहीं अगर है मुझे, हम क्योंकि हमने शो देखा नहीं, हमें दिखाया नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट थे वो लोग। सो हाँ। उसने आके बेफालतू की नेगेटिविटी करने की कोशिश की कि मैं मतलब होता है ना कुछ लोग कि वो या मैं इसको ऐसे करूंगी तो मेरा भी थोड़ा हो जाएगा, तो वो तो देसी ब्लिंक जब आप शूट कर रहे हैं एज ए कपल, तो सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ क्या थी आपको? आई थिंक मेरे लिए शॉकिंग जो चीज़ थी ना वो ये थी कि जैसे कि अभी तेजू ने बताया ना कि दे लाइक टू वेयर देयर वेल्थ ऑन देयर यू नो स्लीव्स। मुझे ऐसा लगा कि जो हमारे देसी हैं वहाँ पे वो इंडिया में भी रेलेवेंस मांगते हैं, अपनी मिट्टी से आपको चाहिए होता है ना कि वो अरे वहाँ पर भी लोग हमारे बारे में करें ऐसे ऐसे। लेकिन उस सारे पर्दे के पीछे ना बहुत से उनकी जो रिश्ते हैं ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, जो कि दिखाते नहीं हैं। वो मतलब वो अभी भी वो वैसा सेम इंडिया जैसा ही है कि घर में क्या चल रहा है वो ठीक है, वो हो रहा है बाहर ऐसे है। तो वो चीज़ मुझे थोड़ा-सा शॉकिंग लगा क्योंकि जब आप दूर से देखते हो तो आपको लगता है वाह! क्या है, और है भी मतलब पैसे के मामले में तो उन्होंने किया भी है इंस्पायर सबको कि यार कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। मतलब उनके लिए बहुत जरूरी है कि लोग हमें अमीर समझे किया। कि मतलब क्योंकि जिस तरह से उनकी पर्सनालिटी है वो नहीं लड़ेंगे कभी भी। सीज़न बहुत जरूरी है कि यार हाँ, वो थोड़ा देखो हाँ। आप अमीर है, आप नोटिस क्यों नहीं कर रहे हो? देखो ना वो भी आप अमीर है। हाँ। तो वैसे ना तो बहुत मैंने वहां पर देखा कि चीख के हाँ। लाइक वेरी एविडेंट बैग्स और वेरी एविडेंट, बट मुझे ये भी लगता है कि लाइक दुबई में आपने पूछा ना दुबई और हिंदुस्तान में क्या फ़र्क है? हिंदुस्तान में बहुत कुछ है और दुबई में सिर्फ पैसा। हाँ ये हमारे बहुत पास इम्पोर्टेंट इंडिया चीज़ में- जो है जो हमने सीख गए हम वो और टीवी में मैंने इंडिया के रिच पीपल ने भी देखा है दैट दे स्टिल वेरी मच Culture. विद दैट कल्चर। या कल्चर। हम जैसे कहते हैं कि मतलब हिंदुइज्म इन इटसेल्फ इज अ वे ऑफ लाइफ। सो लाइक हमारे पास कल्चर है, वी हैड हिस्ट्री, वी हैड so many things that we can learn from and so many things to fear from also, right? Like you can be God fearing also, but उधर ऐसा कुछ नहीं है। तो तेजस्वी करण की वीडियो क्लिप में हमने ये भी देखा था कि आप बोलते हैं कि यू डू नॉट फिट इन द ग्रुप। This, of course I don't fit in, I stand out। एडवी Like what the hell, of course I'm not meant to fit in anywhere baby। I stand out, I'm meant to stand out। I agree with that statement totally। अच्छा, एक और इंसिडेंट था जहाँ पे किसी ने एलबी के बैग्स में बकरियां हाँ गिरते किया वो था। मेरी फ्रेंड है तो हम उसके बारे में बुरा नहीं कहेंगे। कौन सी बकरी गिफ्ट कर दी है? लेली, शी वाज बट गिफ्टेड उसका रिएक्शन आप दो मतलब लाइक या क्योंकि उसने एंट्री में कहती वो मेरी फ्रेंड है उसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। बिकॉज आई लाइक हर एक्चुअली उसको किसी ने गोट गिफ्ट की थी और बकरी। बकरी गिफ्ट की थी। सो उसने उसको एलवी के बैग में रख दिया था और एंड देन लाइक जो हमें एलवी के दो स्कार्फ्स मिलते हैं या बैग के साथ वाले में ब्रेसलेट्स मिलते हैं और लाइक
योर हैंड ब्रेसेस और व्हाटएवर, उसको गले में पहना के फुल एबी की ज्वेलरी भी रखी थी इसके लिए। बकरी की आयशा। हाँ, नहीं, जो 2 दिन बाद रिटर्न कर दिया था और एलवी के सारा सामान रख दिया था। अच्छा, सामान रख के बकरी हलाल करा दी। बकरी नहीं ठीक है, होता है। छोटी बकरियों को हलाल नहीं करते वो। पता नहीं, दुबई वाले हैं। नहीं, बड़ी बकरी को ही करते। बकरी आई थिंक बकरे को करते, बकरी को नहीं करते। बकरी बकरी का दूध बकरी पीते हैं। बकरी इज द स्पीशीज। बकरी का No, मतलब ये तो बकरा, फीमेल। male, The male goat is only the one He- who is. लेली को इतना पता नहीं होगा। लेली को पता है होगा। लेली क्लूलेस हो गई, क्लूलेस। You are showing your relationship on camera और उसको off camera protect करना। I feel like once we show it on camera, I feel like बहुत बार नजर लग जाते हैं and then we end up fighting about saying Yeah. something silly, but like we've noticed that. हाँ, नजर तो अगर हम ऐसे साथ में कोई शूट करें या ऐसे कुछ भी साथ में दिख जाए या whatever, and then a lot of people have seen us together, तो उसके बाद फिर कुछ सी हम वी आर नॉट हिपोक्रिट्स कि हम दिखा भी रहे हैं और फिर हम बोल रहे हैं कि ये गलत भी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी नो व्हाट वी डू। हमने बिग बॉस जैसा शो किया है, अभी देसी ब्लिंक जैसा शो है। आर रिलेशनशिप, आर लाइफ इज आउट देयर, ठीक है। सो वी आर नॉट दोज पीपल जो कहें कि यार ये अच्छा नहीं है, हमें फॉलो ना करा किया जाए, हमें प्रिवेसी जाए, जब हमने खुद ही नहीं प्रिवेसी छोड़ी। सो थैंकफुली No, if we stop doing these shows, let's just say we stop doing these shows, अगर हम normally भी रास्ते पे चलते हैं तो we get tapped and peeped. Somebody or the else is making money out of it anyway with that footage. Yeah. So फिर anyway going to be seen, especially because हम लोग बैंड्रा में रहते हैं, कहीं पे भी जाएं तो फिर we get clicked. तो अच्छी तरह से ड्रेसअप होके लेट्स गेट पेड फॉर पैसे लेके क्यों ना दिखे। वो बोल रही थी कि हमारे यहाँ पैर दबाते हैं तो बहुत पैसा आता है बत्ती के पैर दबाने तो से। फिर तो ये वो औरतें पैर दबाती जिनको पैसे ही चाहिए हमको उनके पति से। तो मुझे बहुत कुछ दूसरा चाहिए भैया, मुझे साथ चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो हाथ दबा मुझे दोस्त चाहिए। ये मतलब अच्छा है करण, आई एम वेरी हैप्पी विद हिम। और वो कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता, खुदा का ना खास्ता, तो मैं उसका गला दबाऊंगी ना, पैर किस एग्जैक्टली। और हमारे यहाँ हमारे में तो हमारे यहाँ मैंने नहीं उससे भी होता। वही कहा हुआ है कि ऑफ कोर्स आप पैर क्यों नहीं दबाओगे, आपके पास और कोई काम भी नहीं है और 40 किलो सोना भी तो मिल रहा है। कुछ तो करे इंसान घर बैठे बैठे, पैर ही दबा लो। लाइक यू विल वांट टू डू समथिंग इन द डे। सो पागल लक्ष्मी आती है। उसकी लक्ष्मी कहाँ से है? पैर दबाने से आई है? बताओ लक्ष्मी कहाँ से आई है? हाँ, आई रिमेम्बर एक बार इसने बिग बॉस में से पूछा, मैं डर गया था, मैं कहा मत कर भाई। वो इसके बाद पता अभी शो इस शो में ऐसी बहुत सारी चीजें और बातें और रिएक्शंस हैं जो अब लोगों को पता चलेंगी, उन्हें भी और हमें भी। हमें शो नहीं दिखाया गया ये है। तो आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो। हाँ, ये अभी हमें भी नहीं पता कि क्या इंटरव्यू दीजिए तो हमें पता चलेगा क्यों पता चलेगा। जी। तो एज पार्टी जो हुई थी आपकी, यॉट पार्टी, हाँ। तो उस पार्टी की कुछ इंसाइट। देखो, यॉट पार्टी में जो होता है वो वहीं पे रह जाता है। जैसे कुछ नहीं हुआ था। हम लोग पार्टी करने गए थे, वो सतीश भाई की यॉट है, ड्यूटी। हम वो उस दिन तो आई थिंक स्टेपिन भी आया हुआ था दुबई में, तो हम लोग गए सब पार्टी वार्टी करने। वहाँ पर भी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि लड़कियों का क्या करना है, इनको कैसे संभाला जाए। आई थिंक वो इनिशियल स्टेजेस थे हम सबके Yeah. मिलने के। वी वांटेड टू गेट टू नो ईच अदर वेरी वेल। अब वहाँ पे वो वेनेजुएलन लड़कियाँ कहाँ से हैं मुझे नहीं पता। वेनेजुएलन ब्राजीलियन थी, पता नहीं क्या था। मजा बहुत आया जाके। अभी एक्चुअली नहीं पता था, पता ब्राजीलियंस कहाँ से आए, एकदम से ही नीचे से आ गए। मैं कहा ये क्या है भाई। मम्मी, और मेरे को पहले लगा ये क्या है, और स्टेपिन बीच में गा रहा था। स्टेपिन ने गाना छोड़ दिया, कहता भाई ये फुटेज नहीं जानी चाहिए, मेरा करियर है। स्टेपिन कहता ये क्या है। तो प्रॉपर उस पहन वहन के ना पूरा वो सारा कुछ, वेरी स्वीट गर्ल्स, वेरी स्वीट वो गर्ल्स। वाली कार्निवल वाली हाँ लड़कियां हाँ, थी। मैं भी हाँ, सोच रहा हूँ, मैं हाँ। कि ये क्या हो गया, Which ये one? आई कहाँ से, समुद्र के बीच I में ये feel आई bad कहाँ for से? these girls. No, they're They're very shy, so and- they're doing their job. It's No, fine. no, they were even everybody, they were very respectful to us. ऐसा कुछ नहीं था वो इंडिया वाला वो वाला सीन था, हाँ, ये सब नहीं था भाई। वो नहीं, बहुत नहीं। किया है। तो एक आपका फनीएस्ट फैन है बर्ष। हाँ, मेरा आज सुबह ही हुआ। वाह, बता। Very funny. I got a call and this guy was like, "Hello मैम।" हाँ, मैं जानता हूँ कि आप और करण दोनों साथ में हो। हाँ हाँ हाँ, और आप
लाइक बहुत टाइम से साथ में हूँ आपको 5 साल में ना हाँ और मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा सकता हूँ कि मैं उससे कई पहले से आपको पसंद करता हूँ तो मैं बस चाहता हूँ कि आप उस बात को कंसिडर करें क्योंकि करण का मतलब अभी अभी ही आया हुआ है और मैं आपको बहुत टाइम पहले से पसंद करता हूँ अच्छा 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 अच्छा, मैं ना थोड़ी बिजी हूँ मेरा फोन का मैंने ब्लॉक कर दिया बेचारे को अरे उसको मेरा नंबर देना था ना, नहीं हम बैठ के तो डिसाइड कैसे करते ना, compete कर सकती मैं कर ही ना पाता। वही मैं कह रही अरे हूँ मैं मतलब एलिमिनेट तो करता ना कंटेस्टेंट को, लेकिन हाँ मेरे भी फनी ही होते हैं, मेरे सारे फैंस ऐसे ही हैं, सारे हंसमुख। नहीं कि बट ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपको याद है जो बड़ा मजा आया हो जो सुनाने में मजा आता है खड़े पैर तो नहीं याद आ रहा, बट होते सारे ऐसे ही हैं, फनी टाइप के ही होते हैं बेचारे। इसके अलग फैंस हैं, मेरे अलग फैंस हैं, एक हमारे फैंस हैं, वो तो बेचारे दुविधा में ही रहते हैं। उन कभी कभी ये कुछ कह देती है, कभी मैं कुछ कह देता हूँ, वो बेचारे वो यही हो रहे, तो वो ना वो शिप की तरह है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, सो दे गेट वेरी ट्रॉमेटाइज्ड एंड दे वेरी वो है, मतलब जैसे अभी इनको ना, मेरे को कभी कभी कुछ आंटियों का फोन आता है कि बेटा ये क्या हो गया, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ आंटी, टेंशन मत लो। तो आई डोंट नो, बेचारे दे वेरी सिंपल पीपल। सो उस पे बड़ी हंसी आती है कि ये क्या सोच रहे होंगे इस टाइम पे बैठ के, हल्की सी भी कोई चीज़ होती है वहाँ पे उनको टेंशन हो जाती है कि इनका ब्रेकअप तो नहीं हो गया। वो ये मैं और ये गोवा में पराठे खा रहे थे, पराठे तो नहीं, गोवा में प्रॉन्स खा रहे हैं, यहाँ पे उनको लग रहा होता है इनका ब्रेकअप हो गया। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में डेटिंग इज क्या डिफिकल्ट है एंटरटेनमेंट, पहली बात तो मैं बताऊं आपको, एक्टर्स, नॉट जस्ट एक्टर्स, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ना लोग डरते बहुत हैं रिलेशनशिप के बारे में बात करने के लिए। पता नहीं उनको लगता है कि उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, ये हो जाएगी। प्यार भी करेंगे, छुपाएंगे भी, थोक के मैंने नहीं आज तक किसी को देखा यहाँ पे प्यार करते हुए या इजहार करते हुए या पूरी दुनिया के मुझे सामने लगता है कि करते हुए। बहुत बार इसलिए भी डरता है क्योंकि वो जो भी अगर कुछ गलत कर रहे होंगे वो छुपता नहीं है अबे प्यार तो गलत नहीं है ना। नहीं फॉर एग्जाम्पल अच्छा, प्यार के अलावा जो कर रहे हो, हाँ। ओह वो Very कहीं ना good. कहीं शूट से किसी सोच से पता चल जाता है इसलिए फिर रिलेशनशिप टिक नहीं पाते को ऐसे लगता है कि That has ब्रांड been stopped. ब्रांड वैल्यू कम हो जाएगी, या फीमेल फैन फॉलोइंग कम हो जाएगी, या मेल फैन फॉलोइंग, मतलब वो सेक्स सिंबल नहीं रहेगा टाइप फॉलो। But that is really not the case anymore. आई डोंट थिंक सो Yeah. You don't think that's the case? एनीमोर, या Yeah, like you think that's not the case anymore. हाँ Guys. सो क्या सोशल मीडिया पे जो भी ओपिनियन चलती है कमेंट्स एंड बहुत सारी चीज ट्रोलिंग है वो तेजरन को अफेक्ट करती है हम ध्यान नहीं देते हैं हम बहुत बिजी होते हैं बेलिया मारने में, वहाँ कभी कभी पता चलते बाहर पता नहीं क्या क्या होगा, और हमें पता ही नहीं चला था, हम तो घूम रहे थे। मुझे लगता है कि एक्सेस बहुत इजी हो गया है लोगों के पास। कल ही हम अंकुश से बात कर रहे थे, पीपल हैव बिकम फेसलेस, सबकी दुनिया में ज़िंदगी में जाके उनको वो करने की होगी है। किसी एक्टर के वीडियो के नीचे, किसी की पैपिंग की वजह, कभी कोई कांस गया उसके पीछे, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर नेगेटिविटी, एंड आई वंडर कि कितनी मनहूस हो सकती है आपकी ज़िंदगी कि आपको ये सब करना पड़ रहा है, अकाउंट बना के जाके ये सब। हाउ अनलकी एंड अनहैप्पी यू मस्ट बी इन लाइफ। हमारा तो ये टेंशन होती है कि भाई सुबह भरता कैसे मिलेगा, भिंडी की आज क्या भिंडी का क्या चल रहा था सुबह सुबह, पता नहीं क्या हो रहा था, हमारे अलग चल रहे होता है। मेरे को तो आज मैं सुबह जब उठता हूँ ना, तो मुझे पता नहीं होता आज कहाँ से हेट मिलने वाली है। या तो मैंने लाफ्टर शेफ में कुछ कर दिया है, लाफ्टर शेफ जैसे शो के लिए भी आपको हेट मिल जाती है। आपने कभी सोचा था? है लोग जिन्होंने हेट करना है वो कुछ भी ढूंढेंगे, इसलिए इसने जो गाजर को ऐसे काटा ना, ही इज नॉट फेमिनिस्ट, ये ऐसे वाले हैं। उसके बाद फिर मैं देखता हूँ कि अच्छा मैंने स्प्लिट्सविला में कुछ कर दिया, कुछ मैंने वहां पे बोल दिया, या अब नया आ गया देसी ब्लिंग नेटफ्लिक्स, अब वहां पर कुछ किया। सो इट डजंट रियली मैटर, और आज तक इन कॉन्टेक्स्ट टू अस और सिंगल अलोन आल्सो, हेडलाइंस की जो बात कर रहे हैं, सिंगल आल्सो कभी ऐसे कोई कांड किए नहीं, और अगर किए भी तो बाहर आने नहीं दिए। इसको पता है सब, तो टेंशन मत लो।